नमस्कार मेरे जिज्ञासु साथियों, आप सभी का ऐसा क्यों बाय नेहा में स्वागत है। आज हम एक ऐसे त्योहार की बात करेंगे जो पूरे देश भर में मनाया जाता है, परंतु अलग अलग नामों से। और वो त्योहार है मकर संक्रांति का त्योहार। मकर संक्रांति के त्योहार के बारे में बात करने के पहले हम समझेंगे कि संक्रांति क्या होती है। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो उसे संक्रांति कहा जाता है। कुल मिलाकर होती हैं 12 राशियां। तो इस प्रकार वर्ष भर में 12 संक्रांतियां होती हैं, जैसे मेष संक्रांति, कर्क संक्रांति, सिंह संक्रांति, धनु संक्रांति, मिथुन संक्रांति। ये सभी संक्रांतियां भी अपने अपने रूप में काफ़ी महत्व रखती हैं और इनको भी अलग अलग तरह से अलग अलग क्षेत्रों में मनाया जाता है। परंतु मकर संक्रांति की खास बात यह है कि ये पूरे देश भर में एक साथ मनाया जाता है और इसीलिए इसका महत्व सबसे ज़्यादा है। इस दिन का महत्व इतना ज़्यादा है कि ऐसा भी माना जाता है कि मकर संक्रांति से ही देवताओं का वर्ष भी आरंभ होता है। मकर संक्रांति का दिन इतना महत्वपूर्ण माना जाता है कि इस दिन यदि किसी की मृत्यु हो तो वो मोक्ष को प्राप्त करता है। मकर संक्रांति का जो त्यौहार है वो एक ऐसे समय पर मनाया जाता है जब नई फसल आती है और नई उमंगें लाती है। मौसम में ये जो कई बदलाव होते हैं, कड़क सर्दी से, कड़कड़ाती सर्दी से गर्मियों की ओर जो प्रस्थान होता है, जो सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, खर मास की समाप्ति के बाद शुभ कार्यों का आरंभ होता है। ये पर्व होता है सूर्य की आराधना का पर्व। वो सौर ऊर्जा जो इस पृथ्वी पर जीवन और भोजन का स्रोत है, उस सौर ऊर्जा के योगदान को सम्मान किया जाता है। जो कृषि उपयोगी पशु किसानों के साथी हैं, उनके योगदान का आभार मानने का पर्व है ये मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का महत्व महाभारत काल और रामायण काल में भी रहा है। रामायण के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के राजा भागीरथ के अथक प्रयासों के द्वारा गंगा का अवतरण इसी दिन धरती पर हुआ था और हजारों वर्षों के सूखे से परेशान प्रजा को एक राहत मिली थी। मकर संक्रांति का त्यौहार सिर्फ विश्वास और आस्था का ही नहीं, परंतु ये एक खगोलीय घटना है जो हर वर्ष होती है। सूर्य जब धनु राशि से निकल के मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे मकर संक्रांति कहा जाता है और उस समय को ही मकर संक्रांति के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि ये जो मकर संक्रांति का समय है, ये महाभारत काल में भी बहुत महत्वपूर्ण था। भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, उन्होंने इस वरदान का उपयोग किस तरह से किया था। महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के बाणों से वो भेदे गए और बाणों की शैया पर उन्होंने पूरे 58 दिन व्यतीत किए, क्योंकि वे अपने वरदान का उपयोग मकर संक्रांति के दिन ही प्राण त्यागने के लिए करना चाहते थे। इस दिन का महत्व इतना ज़्यादा है कि ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति अपने प्राणों को छोड़ता है वह जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह दिन इतना महत्वपूर्ण है कि इस दिन से ही वर्ष का आरंभ माना जाता है। रोचक तथ्य यह है कि यह त्यौहार न केवल पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, अपितु अन्य देशों में भी मनाया जाता है। जैसे नेपाल का तो ये बहुत ही प्रमुख त्यौहार है। इसके अलावा थाईलैंड में, मलेशिया में, म्यांमार में, कंबोडिया में, लाओस में भी ये त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति का त्यौहार हमारे देश के हर राज्य में मनाया जाता है और विभिन्न नामों से मनाया जाता है। जैसे कश्मीर में इसे शिशुर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। पंजाब में मकर संक्रांति के एक दिन पहले लोहड़ी के नाम से इसे मनाया जाता है। गुजरात और उत्तराखंड में उत्तरायण के नाम से, उत्तर प्रदेश और बिहार में खिचड़ी के नाम से, तमिलनाडु में ये त्यौहार 4 दिन के लिए मनाया जाता है और इसे कहते हैं पोंगल। ये सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार होता है तमिलनाडु का और 4 दिन के ये जो नाम होते हैं, पहला दिन होता है भोगी पोंगल, दूसरा दिन होता है सूर्य पोंगल, तीसरा दिन मट्टू पोंगल और चौथा दिन होता है कन्नुम पोंगल। और पश्चिम बंगाल में इसे कहते हैं पौष संक्रांति। भारत देश में त्योहारों की बात हो और उससे जुड़े भोज्य पदार्थों की बात ना हो तो ये कैसे हो सकता है। मकर संक्रांति के जो भोज्य पदार्थ हैं वो इस समय आने वाली नई फसलों से जुड़े हुए होते हैं। इस समय आने वाली मुख्य फसलें होती हैं गन्ने की, तिल की, मूंगफली की और चावल की। तो इन्हीं पे आधारित होते हैं हमारे मकर संक्रांति के सारे भोज्य पदार्थ। जैसे लोहड़ी की बात करें तो अग्नि को समर्पित किए जाते हैं
मूंगफली, तिल, गुड़ और मक्का, इन सबको मिलाकर जो सामग्री बनाई जाती है उसे तिल चौली भी कहा जाता है। पंजाब में विशेषकर मक्के की रोटी और सरसों के साग का महत्व होता है। साथ ही साथ तिल के लड्डू, तिल की गजक, रेवड़ी, मूंगफली की गजक और मक्का के फुल्ले, ये विशेषकर अग्नि को समर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में सभी को बांटे जाते हैं। वहीं अगर गुजरात की बात की जाए तो वहाँ पर पतंग का त्यौहार के रूप में उत्तरायण को बहुत ही जोशो खरोश से मनाया जाता है। गुजरात की सरकार गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों में और प्रांतों में काइट फेस्टिवल्स का आयोजन करते हैं, जहां पर देश विदेश से पर्यटक आते हैं और अलग अलग रंग बिरंगी डिज़ाइनर पतंगे उड़ा के आनंद लेते हैं। उत्तरायण के दौरान बनने वाले भोज्य पदार्थों की बात करें तो गुजरात में इस वक्त बनाया जाता है ऊंधियो। ऊंधियो में इस मौसम में आने वाली सभी सब्जियों को मिलाकर कुछ अलग ही तरीके से बनाया जाता है, जिसका स्वाद भी एकदम अलग होता है। गुजरात के लोग ऊंधियों को बहुत पसंद करते हैं और उसका बड़ा चाव से सेवन करते हैं और मकर संक्रांति के त्यौहार को मनाते हैं। महाराष्ट्र में मकर संक्रांति के त्यौहार के दौरान सुहागिन महिलाएं आपस में एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाती हैं और तिल गुड़ का दान करती हैं। तिल गुड़ देते हुए आपस में महाराष्ट्र में एक दूसरे को लोग कहते हैं, तिल गुड़ ध्या गुड़ गुड़ बोला, यानी तिल गुड़ खाओ और मीठा मीठा बोलो। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है और इस वर्ष यानी कि जनवरी 2025 की मकर संक्रांति कुछ खास है और इसकी वजह है कि 144 वर्षों के बाद 12 महाकुंभों के बाद इस वर्ष का जो महाकुंभ है उसका पहला स्नान 14 जनवरी को ही प्रयागराज में है। मकर संक्रांति का त्यौहार हर वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है और लीप ईयर में यह 15 जनवरी को मनाया जाता है। परंतु क्या आप यह जानते हैं कि मकर संक्रांति का त्यौहार हमेशा से 14 जनवरी को नहीं मनाया जाता था। काफ़ी समय पूर्व यह 13 जनवरी और उससे पहले 12 जनवरी को मनाया जाता था और बल्कि हजारों साल पहले सूर्य का उत्तरायण होने का समय और मकर संक्रांति का समय एक ही होता था, यानी कि दिसंबर में। आशा है आपको मकर संक्रांति पर यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और अन्य नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।